कुकू और जूजू सौतेले भाई थे। कुकू छोटा था और जूजू बड़ा। कुकू तो अपने बड़े भाई से प्यार करता था, मगर बड़ा भाई अपने सौतेले भाई से बहुत नफरत करता था। वो हर समय अपने छोटे सौतेले भाई से लड़ाई करता था। कुकू, बहुत हो गया। अब कुछ दिनों में तुम अपना अलग घर बनाओ और यहाँ से चले जाओ। भाई, आप ऐसा ना करें। माँ ने कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम मेरे सौतेले भाई हो, सगे नहीं हो, और ये घर मेरे पिता का था, तुम्हारी मम्मा का नहीं, जो हम यहाँ एक साथ रहेंगे। फिर जूजू घर से बाहर चला जाता है और कुकू भी भोजन की खोज में जंगल की तरफ निकल जाता है। कुकू उड़ता हुआ जा रहा था कि एक सूखा हुआ पेड़ कुकू को आवाज देता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, मेरे पास आओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया का बच्चा कुकू ये सुनकर उस पेड़ के पास आता है। पेड़ अंकल, बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जड़ें भी बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए मेरी जड़ें अब इस काबिल नहीं कि जमीन से पानी ले सकें। आप मुझे नदी से थोड़ा सा पानी लाकर पिला दें। मैं अभी आपको पानी लाकर देता हूँ और फिर बाद में अपना घर बनाऊंगा। क्या तुम्हारा घर नहीं है? मेरे सौतेले भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे ये सब करना ही होगा। फिर कुकू बूढ़े पेड़ के लिए नदी से पानी लेने चला जाता है। कुकू जब नदी से पानी मटके में भरता है तो उसकी नजर नदी में एक कंवल के फूल पर जाती है, जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये कैसा फूल है? इसका रंग भी सुनहरी है। मैंने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा। कुकू वो फूल उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पेड़ के पास जाकर कुकू पेड़ को पानी देता है। मैं फिर से जी उठा। छोटे बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, वो फूल साधारण फूल नहीं है, उसे सुनार के पास लेकर जाओ, वो फूल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पेड़ अंकल, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। सुनार के पास जाओगे तो सब समझ जाओगे। फिर कुकू वो सुनहरी रंग का फूल लेकर सुनार के पास जाता है। ये फूल तुम्हें कहाँ से मिला है? ये बहुत कीमती फूल है, इसके बीज सोने के हैं। ये फूल मुझे ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था। अब मैं अपना नया घर बना सकूंगा। फिर कुकू वो फूल बेचकर आने वाले पैसों में से कुछ पैसों का अपने लिए नया घर बना लेता है। जब शाम को कुकू घर वापस नहीं आता तो जूजू समझ जाता है कि उसका छोटा सौतेला भाई कहीं दूर चला गया है। अच्छा ही हुआ जो मेरी जान छूट गई सौतेले भाई से। अब मैं शादी करूंगा और खुशी से अपना जीवन गुजारूंगा। जूजू ऐसे सोच ही रहा था कि कुकू वहाँ आ जाता है। भाई, ये ले, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई किस खुशी में है? मैंने अपना नया घर बना लिया है। भाई, आप बहुत तंग थे ना मुझसे, इसलिए ऊपर वाले ने मेरी मदद की और मैंने अपना घर बना लिया। मगर तुमने पैसे कहाँ से लिए? फिर कुकू अपने भाई को सारी बात बताता है। और उस चमत्कारी पेड़ की वजह से मुझे वो सुनहरी फूल मिल गया। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर बन गए हो, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुकू अपने भाई को मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। वो चमत्कारी पेड़ मुझे भी सुनहरी फूल देगा। मैं अपने सौतेले भाई से बड़ा पक्षी बनूंगा। जूजू ऐसे सोचते हुए सो जाता है। सुबह हो जाती है और जूजू मुंह अंधेरे ही उठकर घने जंगल की तरफ जाता है, मगर उसे वहाँ कोई भी सूखा हुआ पेड़ नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई सूखा पेड़ नहीं है। शायद सौतेले भाई ने मुझसे झूठ बोला है। हाँ, मगर नदी तो है। मैं नदी पर जाता हूँ। फिर जूजू नदी पर चला जाता है। नदी के बीचों बीच जूजू को एक सुनहरी फूल दिखाई देता है। खुल गया, खुल गया, मेरी किस्मत का ताला खुल गया। मुझे ये सुनहरी फूल लेने से कोई भी नहीं रोक सकता।
जूजू कुछ सोचे बिना नदी में कूद जाता है, मगर वो फूल कांटों में बदल जाता है और जैसे ही जूजू उस फूल को छूता है, कुछ कांटे जूजू के शरीर में घुस जाते हैं। बहुत मुश्किल से जूजू नदी से बाहर निकलता है, मगर वो बाहर निकलते ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जूजू को ऐसे गिरा हुआ देखकर तोता भागा भागा जूजू के सौतेले भाई कुकू के पास जाता है। कुकू, तुम्हारा बड़ा भाई घने जंगल में नदी के पास गिरा पड़ा है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप मिट्ठू अंकल? कुकू वहाँ से भागता है और जल्दी से अपने भाई के पास आता है। जूजू के शरीर में कांटे चुभे हुए थे। कुकू अपनी चोंच से वो कांटे बाहर निकालता है। वो समझ आता है कि उसके भाई को जरूर कोई सजा मिली है। कुकू अपने भाई को उठाकर उसी पेड़ के पास ले जाता है। इसे यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हारा सौतेला भाई जरूर है, मगर ये बहुत लालची है, ये बुरा है और बुरे पक्षी मुझे पसंद नहीं हैं। मैं विनती करता हूँ पेड़ जी, चाहे तो आप मुझसे सब वापस ले लें, वो फूल भी और मेरा घर भी, मगर मेरे भाई को बचा लें। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगा। एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार देखकर पेड़ को दया आती है और वो कहता है, तो फिर मेरा एक पत्ता तोड़कर इसके मुंह में डाल दो, इससे कांटों का जहर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। समय जाया किए बिना कुकू ऐसा ही करता है। वो एक पत्ता तोड़कर अपने भाई के मुंह में डाल देता है। थोड़ी ही देर बाद जूजू अपनी आंखें खोल देता है। कांटे, मेरे शरीर में जहरीले कांटे हैं। कुकू, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। भाई, आप शांत हो जाएं, आप ठीक हैं और वो कांटे मैंने निकाल दिए हैं। अगर फिर ऐसे लालच करोगे तो तुम्हें फिर सजा मिलेगी। तुम्हारा भाई सौतेला जरूर है, मगर इसका प्यार सौतेला नहीं है। फिर जूजू कुकू को गले लगा लेता है और हमेशा अपने भाई से मिलजुल कर रहता है और वो दोनों खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। रानो चिड़िया की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। उसका पति और काली कौवा काम करने विदेश चले गए थे। अब घर में थी रानो चिड़िया की सास और वो। पहल तो रानो चिड़िया की सास उसका बहुत प्यार करती थी, मगर अब उसकी सास रानो चिड़िया से खिंची खिंची रहने लगी थी। उसका कारण थी गौरी कौवी, क्योंकि गौरी कौवी हर समय रानो चिड़िया की सास के कान जो भरती रहती थी। कमली, मैंने अभी अभी देखा तुम्हारी बहू बेरी के पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। क्या तुम्हारे लिए नहीं लेकर गई वो मीठा फल? नहीं, मेरे लिए तो वो केवल चंद दाने चनों के ही लेकर गई थी। कमली, छोटा मुंह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बहू किसी भूखे परिवार से है। मैंने तो कभी किसी बहू बेटी को ऐसे रास्ते में बैठकर नहीं खाते देखा। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर पूछना, फिर मानेगी वो। मैं अभी जाती हूँ। फिर कमली चिड़िया अपने घर चली जाती है। बहू, कहाँ हो? मेरे पास आओ। जी माँ जी, क्या बात है? मैं रसोई में थी। क्या आज तुमने मीठा फल भी खाया है? हाँ माँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे एक मीठा फल मिला था रास्ते में। भूख बहुत सता रही थी, इसलिए मैंने वो फल खा लिया। तो रहने देती, मेरे लिए सूखे चने लाने की क्या जरूरत थी? खुद फल खाती हो और मुझे दाने। आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं सब बताऊंगी। सासू माँ, आपको किसने बताया कि मैंने मीठा फल खाया है? गौरी भी उनके घर आ जाती है। मैंने बताया, और किसने बताया? मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा है तुम्हें मीठा फल खाते हुए। तो मैं कौन सा मुकर रही हूँ और तुम कौन होती हो हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली?
बहू, अपनी जबान बंद रखो, ये मेरी पड़ोसन है और खबरदार अगर फिर मेरी पड़ोसन से ऐसे बात की। माँ जी, मुझे तो ये कोई शैतान कव्वी लगती है जो दूसरों के घर में फसाद डालती है। कमली, छोटा मुंह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत होशियार लगती है। मेरी मानो तो इसे आज ही अलहदा कर दो, वरना ये मीठे फल के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं, काला मुंह और काली बात, ऐसे कहो तुम। यहाँ से भाग जाओ, मैं जानू और मेरी सास। मैं अभी अपने पति को चिट्ठी लिखती हूँ कि तुम्हारा कुछ करे। फिर गौरी कवि बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब तो छोटी चिड़िया दुश्मनी ले ली तुमने गौरी से। जूते मार मार कर अगर तुम्हें मैंने उस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। सासू माँ, अब गुस्सा जाने भी दें, मैं आज आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी। मगर रानो चिड़िया की सास चुप रहती है और रानो चिड़िया भोजन लेने घर से चली जाती है। गौरी कवि भी पूरा प्लान बनाकर रास्ते में बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को रोक लेती है। सॉरी, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी करती हूँ तुमसे। मकार गौरी कवि उस चिड़िया से ऐसे कहती है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। आज से तुम मेरी सहेली हो। अच्छा, मैंने तुमसे कहना था कि कबूतर कल से बीमार है, जाओ और उसे देखाओ। अगर मर गया तो कहेगा कि तुम उसे देखने ही नहीं आई। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मैं अभी कबूतर भैया को देख कर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर की तरफ चली जाती है। छोटी चिड़िया, अब देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें रुलाती हूँ। फिर गौरी कवि भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है और छुपकर चिड़िया और कबूतर की तस्वीर बना लेती है। मैं अब ठीक हूँ। मेरे पंख में थोड़ा सा दर्द था, अब ठीक है। मुझे तो गौरी कवि ने बताया था। आप उस दुष्ट कवि से थोड़ा दूर ही रहना, वो मिलने मिलाने वाली नहीं है। अब मैं जल्दी से जाकर ये तस्वीरें इस चिड़िया की सास को दिखाती हूँ। ये तो मेरी बहू है, ये कबूतर के घर में क्या कर रही है? छोटा मुंह और बड़ी बात है। कमली, तुम्हारी बहू तो हर रोज कबूतर से मिलने जाती है। उसका किरदार ठीक नहीं है। जवान बहू को क्या जरूरत है किसी के घर जाने की, और उसका तो पति भी विदेश में है। मैं आज ही अपने बेटे को चिट्ठी लिखती हूँ और भेजती हूँ ये तस्वीरें भी। अब लगाना तीर ठीक निशाने पर। क्या कहा गौरी? कुछ नहीं, मेरा नाम ना लेना अब उस बदजबान के सामने, फिर मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कबूतर भैया, आप भी किसी दिन हमारे घर आना, मैं आपको चाय के साथ समोसे खिलाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, मैं जरूर आऊँगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को जब रानो चिड़िया घर लौटती है तो उसकी सास बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गई थी तुम आज? सासू माँ, अभी तक गुस्से में है आप तो। मैं आपके लिए मीठा फल लेने थोड़ी दूर चली गई थी। मीठा फल लेने या कबूतर यार से मिलने? ये सुनकर कमली की बहू रानो चिड़िया के तो पाँव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, मार लें, बुरा भला कह लें, परंतु मेरे चरित्र पर शक न करें। मैं इज्जत वाली माँ की बेटी हूँ। ये फैसला तो मेरा बेटा आकर करेगा। मेरे पास सबूत है, इतनी भी सीधी न समझो मुझे। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया की सास अपने बेटे को चिट्ठी लिखती है और साथ में वो तस्वीरें भी भेजती है।
मेरे बेटे जल्दी आ जाओ, हमारी इज्जत बहू ने सड़कों पर बिखेर दी है। ये तस्वीर गौरी ने दी है मुझे। तुम्हारी पत्नी रोज कबूतर से मिलने जाती है। रानो, ऐसी नहीं हो सकती। माँ को जरूर कोई शक हुआ होगा। मैं कल ही वापस जाकर देखता हूँ। हेलो हेलो कालू, कल रानो का पति आ रहा है, तुम भी उसके साथ आओ। तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है गांव से, वो बहुत बीमार है। क्या माँ बीमार है? मैं कल ही आ जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैंने शादी की है तुमसे, कोई भाग कर नहीं आई जो तुमने मुझे छुपा कर रखा हुआ है। पिंकी, मेरी पत्नी ना तो मुझे छोड़ेगी और ना ही तुम्हें। वो हम दोनों को मार देगी। जो होगा देखा जाएगा। कबूतर भैया, माँ ने मुझ पर शक किया और मुझे पूरा विश्वास है ये सब उस गोरी की बच्ची की वजह से हुआ है। उसी ने माँ को कोई उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी। सच सच ही होता है। आपके पति मेरे अच्छे दोस्त हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें। जब वो आएंगे तो सबके सामने सच आ जाएगा। एक दिन गुजर जाता है और कालू कौवा और रानो चिड़िया का पति हवाई जहाज में बैठते हैं। मगर कालू के साथ पिंकी भी थी, क्योंकि कालू ने गोरी से चोरी चोरी विदेश में दूसरी शादी कर ली थी। अब तो आ जाना चाहिए था कालू जी को। कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। गोरी घर के सामने बैठकर ऐसे सोच रही थी जब ऑटो आकर रुकता है और उसमें से कालू और पिंकी उतरते हैं। कालू, ये कौन है? मैं ही बता देती हूँ, मैं पिंकी हूँ। ज्यादा लड़ने की कोशिश न करना, मैं भी बहुत लड़ाई वाली हूँ। मैं पत्नी हूँ कालू जी की और तुम्हारी सौतन हूँ। कालू, ये क्या किया तुमने? तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। गोरी रोते हुए ऐसा कहती है। अगर बताता तो तुमने कौन सा मुझे दूसरी शादी करने देनी थी? गोरी कर भी क्या सकती थी सवाए रोने के। बहुत बुरा किया कालू तुमने। दूसरी शादी करके बहुत बुरा किया। शायद मुझे ये मेरे ही करतूतों की सजा मिली है। गोरी रोते हुए चिड़िया के घर सच बताने जाती है। माँ जी, सब ठीक है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका वहम हो। मुझे आपकी कसम, मैं ऐसी नहीं हूँ। बात चल ही रही थी कि गोरी कौवी वहाँ आकर सब सच बता देती है। चिड़िया, मुझे पहले ही सजा मिल चुकी है, मुझे माफ कर दो। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। अगर ऐसे दूसरों की जिंदगी बर्बाद करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा तो होगा ही। फिर रानो चिड़िया की सास की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी बहू के साथ प्यार से रहती है और गोरी कौवी रोती रहती है।